किस पार्टी की तलवार में होगी सबसे पैनी धार? क्या भाजपा बना पाएगी इस बार तीसरी बार फिर से सरकार? तमाम वो बड़े सवाल इस वक्त आपके जहन में चल रहे होंगे। इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे साथ तस्वीर भारत की और मैं हूं आपका साथी सहयोगी हमदर्द अमन यादव आपके साथ। आज सवाल करेंगे वो जो सवाल आपके हिस्से के हों। इस वक्त मैं लोकसभा सोनीपत में मौजूद हूं और मेरे साथ सांसद रमेश चंद्र कौशिक मौजूद हैं। मैं इनसे बातचीत करूंगा और जानूंगा वो तमाम बड़े सवाल जो आपके हिस्से के सवाल हो। सर, इस बार का चुनावी माहौल कैसा है? इस बार का चुनाव बहुत ही जबरदस्त माहौल है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो काम किए हैं, जो नीतियां हैं और उनके नाम पर जबरदस्त माहौल बना हुआ है। और जो हमने भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण किया है, 22 तारीख को प्रधानमंत्री जी ने प्राण प्रतिष्ठा की है, उसे पूरा देश ही नहीं पूरी दुनिया में जय श्री राम राम में हो चुका है। और आज हमने विकास के काम में इतना ज़्यादा काम किया है कि हर काम मैं तो प्रेस को भी कहता हूँ, आम लोगों में भी कहता हूँ कि भाई अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का एमपी या कोई काम बचा हो मैं बताऊँ। इस तरह हमारे प्रदेश की सरकार ने भी गरीब आदमी के लिए बहुत सारे काम किए हैं। प्रधानमंत्री जी ने जैसे हर आदमी के लिए 5 साल का आयुष्मान कार्ड किया, इसी तरह हमारे प्रदेश सरकार ने भी 3 लाख तक की जिनकी आमदनी थी उन सबको 5 लाख रुपए तक का कार्ड दिया गया है। और इसी के साथ साथ हम आज भी लगभग 82 करोड़ लोगों को फ्री इलाज पूरे देश में दे रहे हैं, जो और हर घर को जल्द देने की बात है। वो प्रधानमंत्री जी का सपना उस पर हम लगे हुए हैं। हर घर को मकान देना है, जिसके पास भी नहीं है उस पर भी तेजी से काम हो रहा है। और जिस हर घर में शौचालय बन चुका है पूरे देश में, ये काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ही कर सकते थे। और इसी तरह से बैंकों में खाते नहीं थे लोगों के, बैंकों में अकाउंट खुलवाना हो, दूसरे काम हो, 370 खत्म करनी थी, वो की और इस देश को एक देश बनाया। राम मंदिर का निर्माण जो 500 साल से लटका हुआ था, आज वो किया। इससे जुड़ा हुआ एक सवाल जरूर करूंगा मैं कि 14 के चुनाव है और 19 और 24 का आप चुनाव है, तीनों चुनाव तीसरे चुनाव तक आप पहुंचे हैं। पहले के चुनाव में और अब के चुनाव में क्या अंतर आपको दिखाई दिया? हम ये अंतर नजर आया है, आज देश पूर्ण रूप से विकसित हो रहा है। और प्रधानमंत्री जी का सपना, आज हम विश्व में 5वें नंबर की आर्थिक व्यवस्था है, जो पहले हमारी सरकार आने से पहले हमारा 11वां नंबर था, आज हम 5वें नंबर पे हैं। और 3 साल बाद तीसरी जब हमारी सरकार अब आएगी तो हम तीसरे नंबर पहुंच जाएंगे और हम 400 से ज़्यादा सीटें लोकसभा में जीतने जा रहे हैं। और और हरियाणा में भी हम तीसरी बार प्रदेश में सरकार बनाएंगे। एक सवाल इससे जुड़ा हुआ मैं पूछना चाहूंगा आपसे, यह सीट जहां पर आपने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को शिकस्त दी, क्या लग रहा है अगर वो फिर से एक बार आपकी सीट पर आते हैं तो इस बार की टक्कर या लड़ाई कहूं तो किस तरीके से रहने वाली है? ऐसा है, देखो चुनाव जो लड़ना है वो तो मर्जी है, कौन लड़ेगा कौन नहीं। लेकिन हम बड़े भारी बहुमत से ये तीसरी बार का चुनाव जीतने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास नेता है, हमारा नियत है और हमारे पास वर्कर हैं जो पार्टी जान होते हैं, वो लगे। उनका तो आज तक प्रदेश में संगठन नहीं बना है और हमारा बूथ लेवल तक ही नहीं, पन्ना प्रमुख तक संगठन बना हुआ है और भारतीय जनता पार्टी बहुत ही मजबूत स्थिति में है। कांग्रेस का आपने जिक्र किया, संगठन न बनना, और कांग्रेस अपनी बात में कहती है कि राहुल गांधी हैं वो तय करेंगे, नेतृत्व आके तय करेगा कि वो किसको मौका दें। हम साथ की राजनीति जो है वो आपस का कोई व्यक्ति नहीं करता है, ऊपर से हाईकमान करता है। ऐसा है, आज तक प्रदेश का संगठन नहीं बना, हाईकमान तो जरूरत करेगा और राजनीति तो बाकी होगी। आज 8 साल हो गए इनको, 8-9 साल से कोई संगठन नहीं है। सांसद साहब, इससे जुड़ा वो छोटा सवाल मैं आपसे जरूर लूंगा कि अगला विजन क्या है आपका, क्योंकि जब 14 में आप आए थे तब कुछ और मुद्दे रहे हैं, लेकिन अब का मुद्दा आज की डेट में बात करें। सबसे पहले मुद्दा एक था कि हम जो पूरे पार्लियामेंट को, पूरे हरियाणा को, पूरे देश को हमने नेशनल हाईवे से जोड़ा है। आज आने जाने जो रास्ते हैं उनको, मेरे पार्लियामेंट में 11 नेशनल हाईवे लगभग बने हैं, चाहे जींद का बाईपास हो, जींद को अकेले को 7-8 नेशनल हाईवे से जोड़ा गया है। चाहे दिल्ली से कटरा जाने का सीधा रास्ता हो, चाहे 152D हो, जींद वालों को जाने के लिए, चंडीगढ़ जाने के लिए 2 घंटे का समय लगता है। हमने सोनीपत से एक रोड और निकाला जो 35 मिनट में एयरपोर्ट पर पहुंच जाएगा। और आप यहाँ गोहाना से, जो जींद से गोहाना सोनीपत एक्सप्रेस वे निकाला है, उसको हम देहरादून वाले में मिलाने जा रहे हैं।
तो इस क्षेत्र का बहुत भारी विकास हुआ है। मारुति फैक्ट्री खरखोदा में आई है, रेल कोच फैक्ट्री गन्नौर में लगी है। आज गोहाना भी तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ गया है। और इसी तरह खरखोदा में जो जमीन के भाव 30 लाख 40 लाख रुपए एकड़ थे, इससे भी कम थे, आज 5 करोड़ रुपए एकड़। आप जी इससे किसानों को खुशहाली मिली है और किसानों का विकास हुआ है। आपने सड़कों का जिक्र किया, किसानों का जिक्र किया। एक मेरा अंतिम सवाल आपसे, इस बार की सोनीपत की जनता किस मुद्दे पर आपको वोट दे, कहे कि भाजपा को या आपको वोट दिया जाए? इसलिए थे कि हमने विकास किया है, काम किया है। आज पासपोर्ट ऑफिस नहीं था सोनीपत में, आज पासपोर्ट ऑफिस है। सेंट्रल गवर्नमेंट की डिस्पेंसरी नहीं थी, आज वो है। रेलवे के जितनी रेलवे लाइन थी वो बिजली की नहीं थी, उन सबको विद्युतीकरण का काम हमने पूरा किया है। चाहे सोनीपत से गोहाना जींद हो, चाहे रोहतक से गोहाना पानीपत हो, चाहे जींद से स्पीडो पानीपत हो, चाहे रोहतक से जुलाना जींद हो। ये सब ऐसे काम थे जो कई हजार करोड़ रुपए काम हमने रेलवे किए हैं और कई हजार करोड़ रुपए काम नेशनल हाईवे के किए हैं। आज जींद को जींद असंध करनाल, जींद से भिवानी, जींद से जुलाना रोहतक और जींद से सोनीपत 2 पैरेलल रोड, जींद से गोहाना 1 पैरेलल नेशनल हाईवे है। और जींद से सीधा चंडीगढ़ का रास्ता होना और ये कटरा वाला रोड जींद और गोहाना के बीच से है। तो इतने, चाहे जींद से नरवाने वाला रोड है, तो हमने, और जींद का बाईपास जिसपे 1000 करोड़ रुपए लगभग खर्च हुए हैं। जींद में हमने मेडिकल कॉलेज बनाया है प्रदेश की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने, और यूनिवर्सिटी का पूरा निर्माण किया है। पिछली सरकार ने वहाँ सिर्फ एक छोटा सा बोर्ड लगाया था, आज उसमें 150 करोड़ यूनिवर्सिटी में खर्च करके आज एक पूरी यूनिवर्सिटी हमने बनाई है। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। आपको बता दें, ये थे हमारे साथ रमेश चंद्र कौशिक, जो सांसद सोनीपत से। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ भारतीय जनता पार्टी का समर्थन मिलता दिखाई देगा, या फिर कहीं ना कहीं जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ आम आदमी पार्टी या कांग्रेस बेरोजगारी या तमाम मुद्दों की बात करते हैं, इन मुद्दों पर कितना असर दिखाई देगा। तब तक के लिए आप देख रहे हैं मेरे साथ तस्वीर भारत की, और मैं था आपके साथ अमन यादव। धन्यवाद।